चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 7वीं की, हमारा पर्यावरण। तो इसमें फर्स्ट चैप्टर हमें देखना है पर्यावरण। याद रखिए, फिर से बोल रहा हूँ बार बार कि इसे एनसीईआरटी को आपको एक बार कहानी की तरह पढ़ना है, ठीक है? ज़्यादा हड़बड़ा के मत पढ़ना है। तो पर्यावरण। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था, तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। वही एक मैदान उनके खेलने के लिए वहां पर था। लोगों ने बताया कि वहां अनेक प्लॉटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल, तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों में से आंसू झलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने बताया। देखिए कितनी सरल परिभाषा में समझाया गया आपको, ठीक है? और यही कॉन्सेप्ट हमारे अगर क्लियर हो जाए तो हमारा सही है, हमने सही से पढ़ा है कि कुछ भी आप अपने आसपास देखते हैं उसे ही हम लोग पर्यावरण कह देते हैं। रवि ने कहने लगा, इसका अर्थ है कि स्कूल भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियां, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। शिक्षक ने कहा, हाँ, लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, नदियां, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब। जब दो दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है? कार्य का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है, भूमि पर कारखाना का निर्माण होता है, मानव कार, मिल, कारखानों, बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। मुझे समझ में नहीं आया, पता है आप लोगों को, कि जब जिस चीज ने हम लोगों को बनाया उसे बचाने की बात करने लग जाए, तो ये समझ जाइए कि इंसान संकट में। क्योंकि देखिए, अब बेटी बचाओ, अरे बेटियों से तो सब कुछ चल रहा है, उन्हीं ने हमें जन्म दिया। माँ हो, फिर चाहे बहन हो, बेटी हो, किसी की तो माँ होगी, उन्हीं को बचाने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह प्रकृति को बताया जाए, अरे भाई प्रकृति ने हमें बनाया है। जब तक हम लोग उससे कुछ छेड़छाड़ ना करें प्रकृति से, वो हमारे लिए बहुत कुछ देती रहती है। गांधी जी ने कहा था, पर्यावरण में विचार नहीं दिया था कि वो पृथ्वी हर व्यक्ति का भरण पोषण कर सकती है, लेकिन सिर्फ एक लालची इंसान क्या पूर्ति नहीं कर सकती है पृथ्वी। तो सबके लिए पृथ्वी, प्रकृति जो भी है आपका, सबका भरण पोषण करती रहती है। बस कोई लालची आ जाए, उसका भरण पोषण नहीं कर सकती। रवि, परमजीत, जिस्सी, मुस्तफा, आशा सभी यह सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी जरूरतों के कारण होता है, ये दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। पर्यावरण के घटक देख लीजिए। प्राकृतिक घटक में आपके शामिल हैं जल, वायु, स्थलमंडल, सजीव, ये आपके प्राकृतिक घटक हैं। मानव निर्मित घटक की बात करें, इमारत, पार्क, पुल, सड़क, उद्योग, स्मारक। मानव निर्मित हो गए, मानव में हो गए एक व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति, ठीक है? इसलिए हम प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उन्हें
भी नष्ट कर देती। जीवीय सजीव प्राणियों का संसार जीवीय कहलाता है, जैसे पादप एवं जंतु। आजीवीय निर्जीव पदार्थों का संसार, जैसे स्थल। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं, जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियों एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित हैं। पर्यावरण यानी एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द इनवायरोनेट या इनवायरोनेर से हुई, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। प्राकृतिक पर्यावरण भूमि, जलवायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल से आप पहले से ही परिचित होंगे। आइए अब हम इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को हम लोग स्थल मंडल कहते हैं। चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। क्या स्थल मंडल? यह पहाड़, पठार, मैदानी भाग, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाले विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियां महाद्वीपों के अलावा महासागर की तरह सतह पर भी पाई जाती हैं। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि, मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी स्रोत है। जैवमंडल हो गया आपका, वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल। ठीक है। जल के क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? जलमंडल। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यहाँ सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को हम लोग वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार की गैसें, धूल कण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या फिर सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल, वायु मिलकर जीवन को संभव बनाती। पारितंत्र वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा समृद्ध होते हैं। पारितंत्र रवि की कक्षा के एनसीसी कैंप में जिस्सी ने आश्चर्य से कहा कि कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है। इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं, हमें दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत ही नजर आते हैं, लेकिन वहां ऊंट भी मिलते हैं। रवि ने कहा। हीरा ने कहा, ऊंट तो मिलेंगे ही, जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकलियां एवं अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? बिल्कुल, बहुत संबंध है। शिक्षक ने कहा, ये सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं।
उनकी जैसी भी उनकी भौगोलिक स्थिति होती है उसी के अनुसार वो लोग रहते हैं। प्रायः वे एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध भी पारितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। याद रखना है, प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, लोगों को जागरूक करने के लिए। जो लोगों के दिमाग में क्या बोल सकते हैं उसे आप लोग बेहतर जानते होंगे। दिमाग में क्या भर गया कमेंट में जरूर बोलिए, बताइए। उससे बाहर निकालने के लिए, जागरूक बनाने के लिए आपका 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वस्तु विनिमय पद्धति, यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं किया जाता है। यह आपने गांव में देखा होगा, ग्रामीण क्षेत्र में जब आपके यहाँ कोई मटकी या दिए दीपावली पर देने आता है तो उसे बदले में आप लोग कोई फसल दे देते हैं, ठीक है, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गए, तो उसे हम लोग वस्तु विनिमय पद्धति कहते हैं। ये पहले प्राचीन भारत में बहुत चलती थी इस तरह की पद्धति। मानवीय पर्यावरण, मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन के लिए कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशु पालना, स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया। वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ, वाणिज्य का विकास हुआ, औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गए, परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ, सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज द्रुत हो गया। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज, सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव पर्यावरण के साथ समरसता से रहना और उसका उपयोग सीखना चाहिए। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है नोरी। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है। खेल का मैदान नष्ट होने के बाद कारण रवि की उदासी देखकर नोरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों को कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहां के भू दृश्य, घरों एवं लोगों के क्रियाकलापों